चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आई है जहां पुलिस को कामयाबी मिली है। बब्बर खालसा से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े संदिग्धों को पकड़ा गया है जिनका नाम जशनदीप, प्रभ और लवप्रीत बताया जा रहा है। इन तीनों ही संदिग्धों के पास से विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। 5 किलो जिलेटिन, एक डेटोनेटर, एक पावर सोर्स, रिमोट भी बरामद हुआ है। एक पिस्टल के अलावा 5 जिंदा कारतूस इन तीनों के पास से मिले हैं और इसके आधार पर अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे बीकेआई हैंडलर सतनाम उर्फ सत्ता नौशेरा के कहने पर यहां काम कर रहे थे। उन्होंने दहशत फैलाने के मकसद से चंडीगढ़ में आईईडी लगाने की योजना बनाई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। चंडीगढ़ को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। जहां से विस्फोटक बरामद किए गए हैं, मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं। यहीं से कल चंडीगढ़ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। करीब 5 किलो जिलेटिन की जो स्टिक हैं, जो छड़ें हैं, वो बरामद की गई हैं। एक डेटोनेटर बरामद किया गया है, एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम बरामद किया गया। इसके अलावा एक पिस्टल का एक कारतूस और एक मैगजीन भी चंडीगढ़ पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम लवप्रीत है और एक का नाम जशनप्रीत है। ये दोनों तरन तारण के रहने वाले हैं, जबकि प्रभप्रीत जो कि अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है। इनकी उम्र 19 से 21 साल के बीच में है और ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। और ये भी जानकारी आई है, शुरुआती जो जांच हुई है उसमें ये पता लगा है कि सत्ता नौशेरा नाम का एक जो हैंडलर है बीकेआई का, जो विदेश में रहता है। इधर मुंबई में हुए बवाल पर प्रत्यक्षदर्शियों का बयान सामने आया है। कल देर रात गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंके गए। बताया जा रहा है 4 से 5 अंडे फेंके गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि उनके सामने जब गणेश प्रतिमा को ले जाया जा रहा था तो बिल्डिंग में से 4-5 अंडे फेंके गए। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तो मुंबई में कल देर रात तक काफी बवाल हुआ जब गणेश स्थापना के लिए लाई जा रही गणेश प्रतिमा पर इस बिल्डिंग में से कुछ लोगों ने अंडे फेंके, जिससे कि यहाँ पर लोगों की भावनाएं, जो भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत हुई और ऐसे में लोगों ने जमकर बवाल किया और जो भी इस नफरती एजेंडे को अंजाम दे रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। रविवार की देर रात माझगांव नारियलवाड़ी जो जगह है जहां पर बप्पा की मूर्ति आते समय कथित अंडे फेंकने की घटना हुई थी, उस पंडाल में हम मौजूद हैं जहां पर बप्पा की मूर्ति लाई जा रही थी। माझगांव चमोरिया यही बप्पा की करीबन 22 फुट भव्य मूर्ति है जो पंडाल में लाई जा रही थी और इसी दौरान महज 40 से 50 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग से कथित अंडे फेंके जाने का आरोप था। जो लोग इस बप्पा की मूर्ति के लाए जाने पर हर्षोल्लास से नाच गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उन्हीं के ऊपर वो अंडा गिरा और उसके बाद से यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। कितनी भव्य मूर्ति है आप तस्वीरों से ही समझ सकते हैं। कुछ लोग जिस समय ये घटना हुई थी वहां पर मौजूद थे, चश्मदीद भी आप कह सकते हैं, जो घटना स्थल पर मौजूद थे, उनसे ही बात करते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम जितेश मिश्रा, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा जितेश भाई, क्या हुआ था कल रात को जो है इतना हंगामा हुआ था, क्या घटना हुई थी? गणपति बप्पा का आगमन हो रहा था, तब गणपति ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली के कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण नजदीक पहले अंडा फेंका गया। कॉन्टिनेंटल हाइट बिल्डिंग है, उस कॉन्टिनेंटल हाइट बिल्डिंग से अंडा फेंका गया। पहले एक अंडा फेंका, फिर कुछ देर बाद, काफी देर बाद दूसरा अंडा फेंका गया। और अब बात अगली खबर की। कर्नाटक के मंड्या से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है। भीख मांगने वाली एक महिला के घर से लाखों का कैश मिला। बुजुर्ग महिला के घर से 30 लाख से ज्यादा कैश नकदी मिली है। हूर उन्निसा नाम की जो महिला है, जो वैसे भिखारी थी, पैसे मांगकर गुजर बसर करती थी, उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लोग उनके घर पहुंचे और घर में जो देखा उससे हैरान रह गए। बड़े बड़े बोरे थे और इन बोरों में 30 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। और नकदी से भरे ये 30 से ज्यादा बोरे मिले। 8 से 9 लाख रुपए तो गिन लिए गए। करीब 20 बोरों की नकदी अभी गिनना बाकी है।
ये तस्वीरें देखिए, 10-10, 20-20 रुपए के ये जो नोट हैं, ये हूर उन्नीसा नाम की इस महिला ने अपने कई सालों के भीख मांगने के दौरान इकट्ठा किए थे और जिन्हें लोग अक्सर गरीब बेबस समझते हैं, उनके घर से लाखों का कैश मिला। अब इस तरह की खबरें सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं कि देखिए किस तरीके से अपने घर में उसने इतना पैसा इकट्ठा कर रखा था। और देश में सब्जी से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम में अचानक महंगाई आने से आम आदमी परेशान हो गया है। चीनी से लेकर खाने पीने की चीजों के बढ़े दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। थोक मंडियों में 45 रुपए किलो प्याज बेचा जा रहा है। बाजार में 60 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। प्याज के दाम 100 रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई गई है और आने वाले दिनों में प्याज के दाम और बढ़ने की आशंका है। बाजार में प्याज की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता भावना किशोर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्याज की महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि प्याज के रेट जो है वो बढ़ने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में प्याज का रेट 40% तक बढ़ चुका है। इस वक्त हम गाजीपुर सब्जी मंडी में मौजूद है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर होलसेल प्याज का मंडी आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपको प्याज की बोरियां दिख रही होंगी, प्याज दिख रहे होंगे। अगर बात करें तो कुल मिला के करीब 15 से 20 रुपए तक प्याज में उछाल देखने को मिला है। होलसेल मंडी की बात करें तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्याज है वो 45 रुपए किलो तक बिक रहा है और वहीं जो थोड़ा सा कम क्वालिटी है, जो थोड़ी ठीक ठाक क्वालिटी है, उसका जो रेट है वो 35 रुपए किलो तक है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मंडियों में आप कई सारे प्याज की बोरियां, प्याज यहाँ बिखरे पड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये सभी जो है वो मार्केट में सप्लाई होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में प्याज का जो भाव है वो 100 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। और ऐसे में देखिए सावन का महीना चल रहा है, इस वक्त प्याज जो है वो कम उपयोग में आते हैं, लेकिन फिर भी प्याज का रेट तेजी के साथ बढ़ा। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर आड़ती उनसे बात कर लेते हैं। सर, प्याज का जो रेट है देख रहे 40% पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ता ही जा रहा है। 15 रुपए तक उछाल है। बाहर तो 60-70 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं। होलसेल में क्या है? होलसेल में यहाँ पे 35 रुपए किलो से 45 रुपए किलो तक है। सर, वजह इसके पीछे क्या है? इसकी वजह ये है, चारों तरफ बरसात हो रही है। जो किसान और व्यापारियों ने स्टॉक कर रखा है वो उनका स्टॉक खराब हो रहा है। अभी तो 35 से 45 रुपए किलो, अभी एक महीने 1.5 महीने के अंदर कुछ पता नहीं प्याज क्या हो गया। 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, मतलब भाव बढ़ सकते हैं। और अभी आप लोग के पास कैसा स्टॉक आ रहा है पीछे से? हमारे पास तो ताजा माल आता है, किसान लेकर आता है तो हम तो हाथों हाथ बेच देते हैं उसको। मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में प्याज का रेट बढ़ सकता है, मतलब घटने की उम्मीद कम? घटने की उम्मीद नहीं, और ये पता नहीं क्या रेट हो सकता है। अच्छा ही, हाँ। कि यहाँ पर बड़ा बिजनेस है, कई सालों से यहाँ पर प्याज का बिजनेस जो है होलसेल बिजनेस में किया जा रहा है। ऐसे में इनका कहना है कि प्याज के रेट जो है वो घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। यानी कि जो प्याज का रेट है वो 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच सकता है, क्योंकि बरसात की वजह से जो किसान जो है जिन्होंने प्याज का एक बड़ा स्टॉक किया हुआ था वो खराब होने लगा है, जिसकी वजह से प्याज के जो रेट है वो बढ़ने लगे। इस वक्त हम मंडी में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ प्याज है, लेकिन प्याज के रेट जो है अब लोगों को रुला रहे हैं। यानी थाली से प्याज जो है वो धीरे धीरे गायब भी हो सकता है, क्योंकि रेट जो है वो 100 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं जल्द, ऐसा कहना है। फिलहाल अगर बात करें तो बाहर बाजारों में प्याज का जो रेट है वो 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। अगर होलसेल मंडी में इसका रेट 45 रुपए किलो है तो बाहर जाते जाते ये महंगा हो रहा है। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा महंगा हो सकता है, ऐसी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। मुंबई के विले पार्ले से बड़ी खबर आ रही है। एक जिम्नास्टिक कोच के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 45 वर्षीय जिम्नास्टिक कोच के खिलाफ पुलिस ने 16 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपों के मुताबिक कोच ने नाबालिग को जिम्नेजियम में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। तो मुंबई के विले पार्ले से हैरान करने वाली खबर, जिस कोच को द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया उस कोच पर अब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने अपने एक स्टूडेंट को, एक 16 साल की छात्रा को बुलाकर जिम्नेजियम में उसके साथ दुर्व्यवहार किया और इसके आरोप में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया।
मुंबई के विले पार्ले से ये बड़ी खबर है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं जिस शख्स को, ये वो कोच है जिसके खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है।